कराची में शदीद बारिश शुरू हुई और उसी बारिश के दौरान भी हम इस बच्चे के तलाश में लगे रहे। तकरीबन 1:30 बजे हमें सोर्सेज के ज़रिए भी मालूमात हासिल हुई और इतने में आवाम भी इकट्ठा हो गई और उन्हीं के सामने हमने मुलजिम उस्मान जो कि थाना पीराबाद से गुटके के केस में बंद था 2021 में। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद नौमान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने 10 से 12 घंटे के दौरान में 2 साला बच्चे को अगवा करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि उसको पाए तकमील तक भी पहुंचाया। इस मुलजिम को किस तरह से गिरफ्तार किया, ये हैरान कुन स्टोरी है कि ये फिल्मों में हमें देखने को मिलता है कि 10 से 12 घंटे के दौरान पुलिस फौरी तौर पर पहुंचती है और मुलजमान को गिरफ्तार कर लेती है। ये 2 साला मासूम बच्चा था जिसके कोई शवाहिद मिलना भी बड़ा मुश्किल काम था। बहुत चैलेंजिंग केस कहा जा सकता है इसको सॉल्व करने वाले सब इंस्पेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इन्होंने इसको किस तरह से किया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि ये जो बच्चा 2 साल अगवा हुआ इसको किस तरह से आपने बाजियाब करवाया। राना साहब, मेरा नाम है सैदार ख़ान, कौम से खटक हुई, इस वजह से मैं अपने साथ लगाता हूँ सैदार खटक। पिछले 2 सालों से मैं इस थाना शेरशाह में बहैसियत इन्वेस्टिगेशन अफसर तैनात हूँ। ये मुर्खा 30 जनवरी 2024 को शाहनवाज नामी कंप्लेनेंट थाना शेरशाह में आए हैं और यहाँ पे उसने अपना फरियाद सुनाया कि मेरा 2 साला बच्चा दोपहर 12:30 बजे कोई उठा के ले गया है और अभी तक वापस नहीं आया। तकरीबन 1800 बजे यानी 6 बजे शाम हमारे SHO कमरान हैदर साहब ने उनका फरियाद सुनकर मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें बच्चा 2 साला जहांगीर अगवा हुआ था। अगवा का पर्चा दर्ज किया। मुद्दई की तरफ से एक नाम दिया गया था जिसका नाम था उस्मान, उसको नामजद किया गया। तो FIR दर्ज होने के बाद तफ्तीश अफसरान बाला के हुक्म से मेरे ज़िम्मे लगाई गई। मैंने भी फिर फ़ौरन एक्शन करके अपना स्टाफ कांस्टेबलान PC अपना आसिम और अज़हर और तीसरा एक असाम नाम का है, उनको बुलाया और इस पे एक्शन ली। जाके मुआयना मौका पे पहुँचे, मुआयना मौका किया हमने। वहाँ से हमें कुछ हालात वाक़यात ऐसे पाए गए कि ये बंदा 3-4 रोज़ पहले इधर नज़र आया था और फिर मज़ीद हमने IT ऑपरेटर साहिबान के मदद से इस मुलजिम का सबका रिकॉर्ड निकाला। मुलजिम उस्मान जो कि थाना पीराबाद से गुटके के केस में बंद था 2021 में, वो CRO रिकॉर्ड के मुताबिक उसका डेटा भी आ गया। फिर उसके बाद उसका तस्वीर भी आ गए। वो तस्वीर हमने फिर मुद्दई को दिखाए, मुद्दईयों और ऐनी शाहिदीन को दिखाए, उन्होंने भी शनाख्त किया। उसके बाद हमें मज़ीद तफ्तीश करने के लिए इलाक़ा में जो हमारे मुखबिरान होते हैं, सोर्सेज होते हैं, उनसे मुलाक़ात हुई और तलाश जारी रखी। इस दौरान हमने रात 10 साढ़े 10 बजे के करीब शेरशाह के अलावा कराची किसी भी इलाके में थे, लेकिन खैर कराची में शदीद बारिश शुरू हुई और उसी बारिश के दौरान भी हम इस बच्चे के तलाश में लगे रहे और तकरीबन 1:30 बजे हमें सोर्सेज के ज़रिए भी मालूमात हासिल हुई और उस सोर्सेज के मालूमात पे फिर हमने जाके रेड किया एक जगह पे। वहाँ पे उस दारिंदे को उस्मान नामी शख्स जिसका क्या मकसद था, लेकिन उसने ये 2 साला बच्चे को जो गोद में लिया था और घुमाता रहा, उसको गिरफ्त में ले आया। इतने में आवाम भी इकट्ठा हो गई और उन्हीं के सामने हमने 2 साला बच्चे जहांगीर को अपने तलबीदा वालिदैन के हवाले किया और मुलजिम को हस्ब ज़ाब्ता गिरफ़्तार करके थाने ले आए। अच्छा सर, ये बहुत चैलेंजिंग वाक़या है क्योंकि 2 साल का बच्चा है ना, वो मोबाइल फ़ोन यूज़ कर सकता है, बहुत सारे क्लू मिलते हैं ना
تفتیش کے دوران، تو اس بڑا چیلنجنگ کیس تھا، اس کو بڑا مشکل ہوا ہوگا سولو کرنے میں. یہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ آپ نے کس طرح سے اس کو کیا؟ بس سر اس میں دو طریقے ہیں. ایک تو ہم کوشش کرتے ہیں ملزم کا موبائل حاصل کرتے ہیں، پھر اس کو ٹیکنیکی طریقے سے ہم اس کا ریکارڈ نکالتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم سورسز کو بھی استعمال کرتے ہیں. تیسرا یہ کہ ہم کبھی کبھار بیس بدل کے بھی ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. تو یہ چیلنجز بالکل آپ کی بات صحیح ہے ہمارے لیے ہوتے ہیں، لیکن بحیثیت پولیس افسر یا اس شعبے کے جو ہمارا یہ کام ہے تو اس کو ہم کسی بھی طریقے سے فالو کرتے ہیں اور اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ اس میں کسی قسم کی بھی جدوجہد آ جائے، کسی قسم کی بھی مشکلات آ جائے، ہم اس کو چلاتے ہیں اور اس کو ہم جو ہے نا کلیئر کرتے ہیں.